राजा ने रानियों की सुरक्षा का बड़ा ध्यान रखा और जब इस महल को बनवाया बहुत सारे भूल भुलैया बनाए ताकि कोई टूरिस्ट भूल भुलैया में ना फंस जाए, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको लॉक कर दिया। ओके। लास्ट टाइम जब सफाई कराई थी 72 स्केलेटन्स मिले थे जानवरों के, तो गवर्नमेंट कोई प्रकार का रिस्क लेना नहीं चाहती, तो सारे के सारे बंद कर दिए गए कि अगर जानवर ही बाहर नहीं आ पाया तो इंसान का आना शायद बहुत मुश्किल होगा। आइए अंदर आइए। अब देखेंगे कि जब भी हमारे घर में कोई विंडो बनाई जाती है, खिड़कियां दरवाजे अगर जो बनाए जाते हैं, तो उनका एक उद्देश्य रोशनी को अंदर बुलवाना भी होता है या हवा के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे ये सारे विंडो जो भी यहाँ पर लगे हुए हैं, सभी विंडो ये सब नॉर्थ की तरफ ऊपर हवा में कुछ देख रहे हैं, जहां पर पानी का रोशनी का कोई भी सोर्स नहीं है। फिर ये क्या देख रहे हैं, ये सब एक्चुअली में बहुत बड़ी सोची समझी एक विद्युता है जो कि राजा ने दिखाई यहाँ पर यूज में लेकर के। ये सभी दर्शन कर रहे हैं ध्रुव तारे की, क्योंकि पूरी दुनिया में ध्रुव तारा हमेशा अपने ही एक्सिस पर टिका रहता है, ध्रुव तारा कभी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और ध्रुव तारे के दर्शन से स्वास्थ्य भी मिलता है और रोजगार में भी बहुत बड़ी तरक्की मिलती है, ऐसा मैंने भी सुना है अपने पूर्वजों से। तो ये जो भी आप पैसा खर्च करने यहाँ पर पहुंचे आमेर किले के अंदर, वो पैसा अब आपके लिए फंक्शन करने लग जाता है और ये सारे के सारे सिद्धांत अब आपके लिए भी काम करते हैं। इसलिए आमेर महल को विजिट करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि ही नहीं, बहुत बड़ा अचीवमेंट भी माना जाता है कि यहाँ से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती ही है। यहाँ हमें एक चिमनी दिखाई दे रही है और नीचे देखें 2 रास्ते बने हुए हैं, वहां से हवा आ सकती है। बैठ जाइए। और यहाँ पर जलाई जाएगी लकड़ी। ऊपर देख रहे हैं सर, एक कैप नुमा आकृति सी बनी हुई है, सारी गर्मी आकर के यहाँ अंदर भीतर स्टोर हो जाएगी। इसके जस्ट पीछे बना हुआ है पानी का टैंक। आइए। तरीके थे वो अलग अलग प्रकार के मिनरल्स को काम में लेते थे, मिनरल्स को काम में लेकर के औषधीय लेप बनाते थे और ऑयल बनाते थे। राजा या किसी भी परिवार के मेंबर को जिनकी मसाज की जाएगी वो ये रूम है, और इस प्रकार के मिनरल्स उनमें होते थे कि बॉडी में जाते ही इतना एनर्जी शरीर में उत्पन्न होती थी कि पसीना ही पसीना, पसीना ही पसीना बहता था। यहाँ पर खूब मसाज होती थी और खूब पसीना निकाला जाता था। आइए इधर आइए। ये है वो पानी का टैंक जहां पर पानी को बॉयल किया जाएगा और यहां से निकल के आएगी स्टीम। ऊपर देखें सर, इस छत की डिजाइन को आपको बहुत सारे एजेस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल। जब स्टीम आएगी पूरी आकर के यहाँ पर छप जाएगी तो हर एज से पानी टिप 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 करके यहाँ पर एक आर्टिफिशियल रेन के रूप में टपकने लगेगा। और अगर यहाँ बिछा दी जाए, पीटल्स हैं, सैफ्रॉन है, चंदन है, तो उनका जूस जो है इस गुनगुने पानी के साथ में निकल के आता था, इस नाली से आएगा और सामने से आकर के इस टैंक में भर जाएगा। ये वो टैंक। जी सर। सुबह 4 बजे तक वो लकड़ियां बुझ जाएंगी और ये जो पानी आ चुका है यहाँ पर, जिसमें शक्ति है आपके पीटल्स की, सैफ्रॉन की, चंदन और कई प्रकार की जड़ी बूटियों की, इसमें समाहित हो जाएगी अर्ली इन द मॉर्निंग में पड़ने वाली ठंड, जिसमें अमृत की शक्तियां मानी जाती है। और राजा जिनको पहले मसाज दी गई, जिनका शरीर एकदम जल रहा था, इतनी एनर्जी उसमें आ चुकी थी, मतलब इतनी वार्म वो शरीर हो चुका था, जिनको जरूरत है ठंड की, कूल की, वो चुपचाप आएंगे और आकर के यहाँ बीच में बैठ जाएंगे। और ये जो मिनरल्स की शक्ति, जो ये औषधियों की शक्तियां हैं, अब उनके शरीर को ऊर्जा से भर देंगी और एकदम राजा या उनके परिवार का कोई भी मेंबर था वो खिल उठता था गुलाब के फूल की तरह। ये टर्किश बाथ टेक्निक आज भी जिंदा है और आज भी काम में ली जा सकती है, क्योंकि सिद्धांत होता है कि जहां कहीं पर भी हम एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहाते हैं, तो हमारा शरीर भी आसपास के वातावरण से एनर्जी लेने लग जाता है। तो वही तरीका यहाँ पर भी होता था। शरीर जो था पूरे एनर्जी को लेगा जो कि उसमें समाहित हैं। किले को बड़ा सोच समझ कर बनाया गया। 99 यहाँ पर टॉयलेट्स बनाए गए। ये बिल्कुल देख रहे हैं टॉयलेट उस समय के 400 साल की पुराने एविडेंस है। राजा बड़े डिसिप्लिन से उन्होंने पूरी व्यवस्था करी वहाँ पर। आ जाइए। राजा मानसिंह जी की 12 रानियां थी। 12 रानियों के लिए राजा मानसिंह जी ने 12 महल बनवाए। उन महल में से एक महल यहाँ है, उनके पर्सनल सर्वेंट यहाँ रहेंगे, उनका किचन अलग से बना हुआ है, पूरा बेड वगैरह सब यहाँ पर हुआ करते थे। बाहर से सुरक्षा के लिए पर्दे लटकाए जाते थे। ऐसा ही एक रूम हम यहाँ देखेंगे।
ऐसा एक रूम हमें यहाँ दिखाई देता है जो माताएं थी जो नवजात बच्चों की मालिश करने के लिए चबूतरा काम में लिया करती थी। रानी को स्ट्रॉल करके ऊपर तक छत पर ले जाया जा सके तो इसलिए रैंप बनाई गई है ताकि व्हील चेयर को यहाँ से ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के अंदर बनी हुई बारादरी में। यहाँ पर सभी रानियाँ अपने अपने रीजन के फेस्टिवल बाकी अनेक रानियों के साथ मिलकर के सेलिब्रेट किया करती थी। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ हमारे नीचे भी 40 फुट गहरा पानी का टैंक बना हुआ है। महिलाओं की रक्षा के लिए यूनुक्स को काम में लिया करते थे। यूनुक्स को अपॉइंट करने की वही टेक्निक राजा मान सिंह जी ने यहाँ दिखाई। देखें छतरी बनी है कि यहाँ एक छतरी वहाँ, 2 छतरियाँ वहाँ, एक छतरी यहाँ, चारों तरफ छतरियाँ बनाई। इनमें यूनुक्स रहा करते थे। वे रानी के सिक्योरिटी गार्ड भी थे और मैन एंड वीमेन के बीच में मैसेंजर का भी काम करते थे। वे ही रानी को लेके जाया करते थे और राजा मान सिंह जी से उस कमरे में भेंट करवाया करते थे। अब हम निकलेंगे बाहर उस रास्ते से जिस रास्ते से केवल रानियां ही अंदर बाहर आया जाया करती थी। अभी हम निकलेंगे बाहर उस रास्ते से जहां पर जिस रास्ते से रानियां ही अंदर बाहर आती जाती थी। आ जाइए। देखने में लगता है कि कोई कैप्सूल सा या कोई बम जैसा कुछ रखा हुआ है, लेकिन ये वास्तव में एक मटका है जो कि इस समय उल्टा रखा हुआ है। ऊपर दिखाई देगा आपको किला, जयगढ़ का किला कहलाता है। महाराज जयसिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन वहाँ पर 12th सेंचुरी का टेम्पल भी बना हुआ है, यानी कि किला बहुत प्राचीन है। राजा मान सिंह जी जो कि मुगल सेना के सेनापति थे, अपना जो भी कुछ लूटपाट के लाते थे या उनको मिलता था जीत के अंदर, वो सारा उसी किले में रखते थे। 900 टन गोल्ड वो उन्होंने वहाँ उस किले में रखा था। वास्तव में ये मटका सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं और किसी काम में भी आ सकता है। इसे वास्तव में काम में लिया जाता था सॉलिड फ्यूल बनाने के लिए। जमीन में गहरा गड्ढा खोद दिया जाएगा, इसको भर दिया जाएगा तेल से और इसका मुंह कर देंगे बंद और उसको हाइड कर देंगे जमीन के अंदर। लगभग 1 साल या 2 साल बाद में ये तेल सिकुड़ सिकुड़ करके मोटी सी लेयर में बदल जाएगा। इस लेयर को निकालेंगे, इसे छोटे छोटे पीसेस किए जाएंगे। कुछ पीसेस को भिजवा देंगे युद्ध के मैदान में, जहां रात को इनको मशाल में जलाएंगे, और कुछ मंदिरों में जहां दीपक के रूप में भी जलाए जाएंगे। आप देखेंगे यहाँ पर एक और बॉक्स रखा हुआ है, लेकिन इस बॉक्स के अंदर देखिए व्हील्स भी बने हुए हैं, तो 100% ये ज्वेलरी बॉक्स तो नहीं होगा। लॉक भी इसके 3 लगेंगे। ये वास्तव में एक वह बॉक्स है जिसे ड्रैग करके कहीं पर भी ले जाया जा सके, खींच करके, तो व्हील्स भी लगे हुए हैं। ये सैनिकों का बॉक्स था और देखिए इसमें 3 लॉक लगाए जाते थे, यानी 3 सेनापति जब परमिशन देंगे तब 3 अलग अलग ताले खुलेंगे और इसमें छुपे हुए वेपन को या इसमें रखे हुए वेपन को काम में लिया जाएगा। 3 सेनापतियों की परमिशन के बाद जब इसे खोला जाएगा, इसका अर्थ है कि इसमें कोई परमाणु बम ही रखा हुआ होता होगा उस समय। Thank you.